पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ जो कि सिर्फ 5 सेकंड में ओवर सब्सक्राइब हुआ था। इस कंपनी के बारे में बहुत से अच्छे पॉइंट्स तो आप जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ डेंजर पॉइंट्स हैं जो कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले जानने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं टिम शुएब। आप देख रहे हैं बी1 बिलियनेयर यूट्यूब चैनल, जहां हम डेली बेसिस पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स एंड कंपनीज के एनालिसिस करते हैं। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पेशेक्स की कोई भी न्यूज एंड अपडेट आप मिस ना कर पाएं। और अगर आप किसी कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड हमारा एक और चैनल जिस पर हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की डेली बेसिस की वीडियोस अपलोड करते हैं कि आज की मार्केट, आज की न्यूज़ कैसी हैं। तो अगर आप अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो हमारा हाफिज मोहम्मद शेख यूट्यूब चैनल विजिट करके उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप वो भी अपडेट मिस ना कर पाएं। एंड एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी का लिंक जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसको फॉलो करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा आप बन सकते हैं। इसके साथ साथ एक नजरिए हमारे प्रीमियम ग्रुप के प्रॉफिट्स पर डालें। तो अगर आप भी ऐसे प्रॉफिटेबल सिग्नल्स और एक ही ग्रुप में ये तमाम फैसिलिटीज अवेल करना चाहते हैं तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ बी1 बिलियनर टीम आपको मजीद फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, जिस तरह के एफडीआर टैक्स रिटर्न, ज़कात, स्टाम्प पेपर, सीडीसी अकाउंट, ब्रोकर अकाउंट और कोई भी मजीद फैसिलिटी आप अवेल करना चाहें तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स लिमिटेड, यही 7.8 बिलियन का आईपीओ जो कि सिर्फ 5 सेकंड में ओवर सब्सक्राइब हुआ था, जो कि ये सिर्फ 5 सेकंड में इन्वेस्टर्स की डिमांड की वजह से सब्सक्राइब हुआ। और अगर डिमांड की बात करें तो तकरीबन 7.8 बिलियन जो इनका आईपीओ का इश्यू साइज था, उससे 1000 गुना ज्यादा डिमांड थी इन्वेस्टर्स की। इस कंपनी के बारे में बहुत से अच्छे पॉइंट्स तो आप जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ डेंजर पॉइंट्स हैं जो कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले जानने चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ यही अपडेट के इसकी जो एक्सपेंशन है वो भी कंप्लीट हो चुकी है, जो कि इसने ऑलरेडी अनाउंस किया है। तो उसको देखते हुए कंपनी की क्या सिचुएशन है, कौन से कंपनी के लिए अच्छे पॉइंट्स, कौन से बुरे पॉइंट्स हैं, हम कंप्लीट इसमें डिस्कस करेंगे। ये सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स लिमिटेड जो कि चाइना टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, ये चाइनीज ग्रुप जो कि लॉन्ग मार्च है एंड सेम ऐसे ही सर्विस ग्रुप ऑफ पाकिस्तान, इन दोनों की कोलैबोरेशन के साथ ये ज्वाइंट वेंचर बनी है कंपनी सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स लिमिटेड। वैसे तो इस कंपनी में सर्विस ग्लोबल फुटवेयर और सर्विस ग्रुप की मजीद बहुत सी कंपनीज की ओनरशिप मौजूद है, जिससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये कंपनी एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रखती है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि ये कंपनी सिर्फ 3 साल पहले ही बनी, और इसी 3 साल के सफर में इन्होंने पाकिस्तान के मार्केट शेयर को भी काफी ज्यादा कैप्चर किया। इसके साथ साथ अपनी एक्सपोर्ट, जो टोटल रेवेन्यू में एक्सपोर्ट पोर्शन है, उसको भी काफी ज्यादा बढ़ाया, जो कि यूएसए, ब्राजील, यूरोप वगैरह में ये अपनी एक्सपोर्ट्स करते हैं। और इनकी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो नोयाबाद प्लांट है, जो कि तकरीबन 2032 तक टैक्स फ्री है। अगर आप इसके साथ साथ देखें, जो स्टार्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो तकरीबन 7 लाख टायर्स के आसपास थी, जो कि यही कैपेसिटी इंक्रीज होते होते 2 मिलियन टायर्स तक आ चुकी है। और ये कहानी है सिर्फ इन 3 सालों की। तो ये कंपनी अंडर डिफरेंट ब्रांड्स काम करती है। अगर आप देखें तो SLM टायर्स इसके ब्रांड है, एंड सेम ऐसे ही स्टारलक्स इसका ब्रांड है, पशु टायर्स, कराकरम टायर्स इनके मेन ब्रांड्स हैं। और अगर इसके एफिलिएटेड ब्रांड्स की बात करें जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है, जो कि है लॉन्ग मार्च, सुपर कार्गो एंड सेम ऐसे ही रोडलक्स, जो कि ये तमाम ब्रांड्स इसी कंपनी के अंडर हैं। तो सिंपल अल्फाज में ये कंपनी TBR टायर्स मैन्युफैक्चर करती है, मेन के ट्रक एंड बस रेडियल टायर्स। अब ये टायर्स की मैन्युफैक्चरिंग इस कंपनी का मेन काम है। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी पहले 1.6 मिलियन थी, जो कि अब जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस टाइम पर इसकी कैपेसिटी 2 मिलियन टायर्स पर एनम की हो चुकी है। जो कि वैसे तो आपको सुनने को मिल रहा था कि दिसंबर तक इसकी एक्सपेंशन जाएगी, लेकिन कंपनी ने अनाउंसमेंट देकर सबको हैरान कर दिया। तो ये तमाम फिगर्स हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस कंपनी का एज सच पाकिस्तान में कोई कंपटीटर मौजूद नहीं। ये पाकिस्तान में वन एंड ओनली कंपनी है, और इसके साथ अगर देखें तो दुनिया में ये तीसरी बड़ी कंपनी, जो कि नेट प्रॉफिट मार्जिन के अकॉर्डिंग देखें तो ये पाकिस्तान की बिगेस्ट कंपनी है, जो कि 20% का नेट प्रॉफिट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। दुनिया की कोई भी कंपनी जो टायर मैन्युफैक्चर करती है वो इतने हाई नेट प्रॉफिट मार्जिन पर ऑपरेट नहीं करती। आखिर इनके हाई नेट प्रॉफिट मार्जिन हैं क्यों? क्या इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन इसलिए ज्यादा है कि इसका कोई कंपेटिटर मौजूद नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका कंपेटिटर मौजूद है, जो कि है इम्पोर्टेड टायर्स। और दूसरा इसका मेन कंपेटिटर जिसको इस कंपनी ने शिकस्त दी वो था स्मगलिंग सेक्शन। तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पहले जो टायर्स होते थे वो स्मगल होकर पाकिस्तान में आते थे, और उनकी एक तो क्वालिटी भी थोड़ी लो होती थी, लेकिन इस टाइम पर सर्विस लॉन्ग मार्च टायर की जो क्वालिटी है वो प्रीमियम क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने मार्केट शेयर भी काफी ज्यादा कैप्चर की। तो इस टाइम पर सर्विस लॉन्ग मार्च टायर कंपनी जो कि ट्रक एंड बस मैन्युफैक्चर करती है, इसका जो मार्केट शेयर है इसने तकरीबन 40% प्लस का मार्केट शेयर कैप्चर किया हुआ है।
लेकिन अब चूंकि एक्सपेंशन हो चुकी है, तो अब एक्सपेंशन के बाद आपको मजीद बेहतरी देखने को मिलेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रिमेनिंग 57% का पोर्शन है किसके पास? इसका तो कंपिटिटर्स मौजूद नहीं। इसका आंसर हम लोगों ने पहले ही आपको दे दिया था। इम्पोर्टेड टायर्स एंड स्मगलिंग सेक्शन के स्मगलिंग टायर्स भी एक मार्केट शेयर को स्पेसिफिक कैप्चर किए हुए हैं। तो जिस जिस तरह इस कंपनी में एक्सपेंशन आएगी, उसी तरह ये कंपनी एक्सपैंड भी करेगी, क्योंकि इसको गवर्नमेंट की सपोर्ट भी हासिल है। बिकॉज इस कंपनी ने स्मगलिंग की तो कमर ही तोड़ दी। अब इसका मेन जो कंपिटिटर है वो है सिर्फ इम्पोर्टेड टायर्स। तो ये कंपनी उसको कैसे टैकल करती है फ्यूचर में, ये भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस टाइम पर 40% प्लस का मार्केट शेयर, जो कि तकरीबन 43-44% के आसपास काउंट किया जाता है, ऑन एंड ऑफ रोड टायर्स का इन्होंने कैप्चर किया हुआ है। अब एक्सपेंशन के बाद इसका जो मार्केट शेयर है, क्योंकि 4 लाख टायर्स का मार्केट शेयर इंक्रीज होगा, जो कि इनकी 4 लाख की कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, तो इनका मार्केट शेयर अब फ्यूचर में आपको सिर्फ कुछ चंद ही महीनों में 50 से 55% के आसपास देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान में अगर आप टोटल टायर्स की डिमांड की बात करें, तो टोटल टायर्स की डिमांड तकरीबन 4 लाख प्लस है पर एनम। लेकिन पाकिस्तान में इस टाइम पर सर्विस लॉन्ग मार्च वाहिद कंपनी है जो कि इसको ऑपरेट कर रही है और इसके साथ साथ पाकिस्तान की डिमांड को लोकली बेस पर पूरा कर रही है। तो इसका मतलब है कि ये जितनी मजीद एक्सपेंशन करेंगे, तो इसके पास एक्सपेंशन का अभी गैप मौजूद है कि एक्सपेंशन करके अपना मार्केट शेयर मजीद बढ़ा सकते हैं। तो अगर यहाँ पर हम इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करें, क्योंकि सबसे पहले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाइना की पाकिस्तान में मौजूद है इन टायर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। चाइनीज ग्रुप मौजूद है जो कि टायर्स को मैन्युफैक्चर करता है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है, क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट एक ऐसी है, जब तक आपकी प्रोडक्ट एक प्रीमियम लेवल तक एक अच्छी प्रोडक्ट नहीं होगी, तब तक आपकी प्रोडक्ट compete नहीं कर पाएगी। तो ये अपना जो टोटल रेवेन्यू का जो पोर्शन है एक्सपोर्ट का, वो तकरीबन 40% है। 40% इनको रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है और इनकी एक्सपोर्ट यूरोप, यूएसए, ब्राजील वगैरह यहाँ इनकी एक्सपोर्ट्स होती हैं। तो इनका मेन फोकस एक्सपोर्ट्स पर भी है। लोकल मार्केट शेयर तो कैप्चर कर रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट पोर्शन भी इनका काफी ज्यादा है टोटल रेवेन्यू में। और अब एक्सपेंशन के बाद इनकी मजीद काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज भी करेंगे, वहां से रेवेन्यू भी ज्यादा जनरेट होगा और लोकल मार्केट शेयर पर भी इनका काफी फोकस रहेगा। तो इस कंपनी की एक एक्सपेक्टेशन भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि 2026 तक इनकी एक्सपेक्टेशन है कि 6 लाख टायर्स ये एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब चूंकि जून 2026 में इनका 2026 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो वैसे तो इनकी एक्सपोर्ट जो है वो काफी ज्यादा अपने फिगर से मिलती जुलती आ रही है। तो एट दी एंड फाइनल इनकी एनुअल रिपोर्ट पर इनके डाटे पर आने पर होगा, जो कि इसी मंथ में आएगा। अब ये कंपनी ने आईपीओ इसलिए लाया था क्योंकि ये कंपनी एक्सपेंशन करने जा रही थी। अब एक्सपेंशन इनका जो प्रोजेक्ट है वो है पीसीआर का, पैसेंजर कार रेडियल टायर्स का। अभी उनका प्रोडक्शन प्लांट लगाने जा रहे हैं। अब 2028 तक वैसे तो ये प्लांट कंप्लीट होगा, लेकिन तब तक इस प्लांट की कॉस्ट कंपनी को मिलती रहेगी, कंपनी उसको बर्दाश्त करेगी। और इसकी बात करें तो तकरीबन 22 मिलियन के आसपास इसकी जो टोटल प्लांट की कॉस्ट रहेगी, जिसमें तकरीबन 50% जो है वो लॉन्ग टर्म लोन से लिया गया है। इसके साथ साथ ही 25% इक्विटी और 25% इंटरनल फंड्स जो थे इनके पास कैश मौजूद था, उसको यूटिलाइज किया गया। तो ये जो टाइम है कि अर्ली 2028 तक इनका प्लांट कंप्लीट हो सकता है, तो इसमें थोड़ा डिले या थोड़ी एफिशिएंसी दिखाते हुए प्लांट जल्दी भी कंप्लीट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये आप जान लें कि इससे इन कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि गाड़ियों के टायर्स तो वैसे ही काफी देर बाद चेंज होते हैं, और गाड़ियों के टायर्स का भी क्या पाकिस्तान में कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान में बहुत से मेजर प्लेयर्स हैं, जिस तरह के पैंथर टायर्स, गंधारा टायर्स, जो गाड़ियां बनाने के टायर मैन्युफैक्चरर हैं वो मौजूद हैं। मेन की कंपिटिटर्स मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर एसएलएम टायर्स के लिए एक जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो यही है कि ये गाड़ियों के टायर के मैन्युफैक्चरिंग मार्केट शेयर में भी काफी ज्यादा गैप मौजूद है, कि इनकी मार्केट भी अभी फुली फिल्ड नहीं है। जी हाँ, ये जो कंपनीज है लोकली बेस पर, ये पाकिस्तान में जो पैसेंजर कार टायर्स हैं उनका सिर्फ 60% के आसपास ही कंप्लीट कर पाती हैं, बाकी 40% टोटली इंपोर्ट बेस्ड है। तो ये इतना बड़ा गैप इसको फिल कर सकती है एसएलएम टायर, क्योंकि ये कंपनी इजीली अपना मार्केट शेयर भी कैप्चर कर सकती है। इसका मार्केट शेयर चूंकि ट्रक एंड बसेस के सेक्शन में आप इनकी क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी को भी देख सकते हैं, जो कि आगे इनका एक पूरे का पूरा एतबार बनेगा और ये मार्केट से इजीली कैप्चर कर पाएंगे पीसीआर में, पैसेंजर कार रेडियल टायर्स में। तो ये सेक्शन भी इनका काफी बेहतर परफॉर्म कर सकता है। और बात सिर्फ यहीं पर नहीं, बल्कि ये अपने कंपिटिटर्स को भी एक टफ टाइम दे सकते हैं। तो ये कंपनी दुनिया में 20% नेट प्रॉफिट मार्जिन अर्न करने वाली बिगेस्ट कंपनी में पहली कंपनी है, जो कि इतना ज्यादा इसी मार्केट में, इसी सेक्टर में इतना ज्यादा परफॉर्म करती है और नेट प्रॉफिट मार्जिन अर्न करती है। अगर इसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें तो तकरीबन 16 लाख जो इसकी कैपेसिटी थी टायर्स बनाने की, तब तक इनकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थी वो तकरीबन 90 to 95% थी। लेकिन इस टाइम पर चूंकि इनकी एक्सपेंशन कंप्लीट हो चुकी है, 4 लाख टायर्स की मजीद जो कैपेसिटी है वो इंक्लूड कर दी गई है टोटल कैपेसिटी में।
तो अब 2 मिलियन टायर्स की जो कैपेसिटी है, उसकी यूटिलाइजेशन आपको मजीद इन्हांसमेंट देखने को मिलेगी, जो कि ये भी आपको सिर्फ चंद ही महीनों में 100% यूटिलाइजेशन पर दिखेगा। अब अगर इनके टायर्स की मेनली सप्लाई की बात करें, तो सबसे पहले है रिप्लेसमेंट मार्केट का। अब जिस तरह आपको पता है, पाकिस्तान के रोड्स, पाकिस्तान में जो बसेस, ट्रक्स हैं, इनके जो टायर्स हैं वो तकरीबन साल में 2 दफा तो चेंज होते हैं। तो ये रिप्लेसमेंट मार्केट ने काफी ज्यादा सप्लाई एसएलएम टायर्स की ली हुई है। इसके साथ साथ ही फ्लीट ऑपरेटर्स, ट्रांसपोर्ट कंपनीज, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एंड इसके साथ साथ एक्सपोर्ट मार्केट। तो इनकी सप्लाई से भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इनकी जो डिमांड है वो बिल्कुल कम होने वाली नहीं है। अगर इनकी एफिशिएंसी के एक पॉइंट की बात करें, ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर भी काम कर रहे हैं। इनका तकरीबन 12 प्लस मेगावाट का जो सोलर पावर प्लांट है वो वर्किंग कर रहा है। वो 7.5 मेगावाट का विंड पावर प्लांट वो भी ये ऑपरेशनल कर रहे हैं, जो कि आपको फ्यूचर में इसकी बिजली भी कंपनी की यूजेज में दिखेगी। अब इनके मेन रॉ मटेरियल्स जो कि यूज किए जाते हैं उसकी बात करें, तो सबसे पहला है रबर, जिसमें आपको नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर में मिलेगी, जिस पर ड्यूटी तकरीबन 0% ही है। यहाँ पर ये चीज आपके लिए जानना लाजमी है कि इसकी जो रबर की क्वांटिटी है वो तकरीबन 40% यूज होती है मेन प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, जो कि ये टोटली इम्पोर्ट बेस्ड है। ये चाइना, मलेशिया इधर से इम्पोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इम्पोर्ट बेस्ड इनके जो रॉ मटेरियल है, जो कि काफी ज्यादा रिस्की हैं इस कंपनी के लिए। लेकिन ये कैसे रिस्की है ये तो हम डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ ही कार्बन ब्लैक, जो कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि इसकी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करता है स्ट्रेंथ में, ड्यूरेबिलिटी में, हीट रेजिस्टेंस में। तो ये कार्बन ब्लैक की प्राइसेस डायरेक्टली लिंक होती है ऑयल प्राइसेस से, तो ऑयल प्राइसेस से भी अफेक्ट हो सकती है कंपनी। एंड सेम ऐसे ही स्टील कोर भी इस कंपनी के प्रोडक्ट में यूज की जाती है। और इसके साथ साथ कुछ केमिकल्स लाइक सल्फर, जिंक, प्रोसेसिंग ऑयल्स, एक्सीलरेटर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह। एंड इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये प्लांट 100% यूटिलाइजेशन पर काम कर रहा है, तो इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी रिसोर्सेज है वो डिफरेंट है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड भी है। सेम ऐसे ही ऑयल से एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले जनरेटर्स भी इनके पास मौजूद है। सोलर से भी अपनी एनर्जी लेते हैं, तो इनके डिफरेंट रिसोर्सेज है इलेक्ट्रिसिटी के भी। तो ये कंपनी की ओवरऑल सिचुएशन प्रोडक्ट वाइज भी इनके रॉ मटेरियल्स आपको पता लगे। अब यहाँ से गेम शुरू होती है नेगेटिव पॉइंट्स की। ये कंपनी बहुत अच्छी है, नो डाउट कि अच्छी कंपनी है, आईपीओ बहुत अच्छा रहा। लेकिन ऑब्वियसली कुछ कंपनीज के लिए, हर कंपनी के लिए कहीं ना कहीं कुछ डेंजर पॉइंट्स मौजूद होते हैं। तो हम वो डेंजर पॉइंट आपके लिए हाईलाइट करते हैं। अब बता, सबसे पहली तो ये चीज कि ये प्लांट नूरियाबाद में मौजूद है, जो कि बिल्कुल टैक्स फ्री, मतलब उस टैक्स फ्री जोन में मौजूद है। अब उसको टैक्स नहीं लगता 2032 तक, उसके बाद कहीं लग सकता है। इसके साथ साथ मेनली जो हमने रॉ मटेरियल्स आपको बताया, रॉ मटेरियल्स बताने का मकसद ही यही था। रॉ मटेरियल में सबसे मेन जो कि रबर मौजूद होती है, रबर आपको टोटली इम्पोर्ट बेस्ड मिलती है। अब ये इम्पोर्ट टोटली जीरो ड्यूटी है। अब यहाँ पर कहीं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, किसी भी गवर्नमेंट को यहाँ पर टैक्स लगाने का ख्याल आ गया, तो फिर यहाँ पर रबड़ की इम्पोर्ट की प्राइसेस महंगी हो सकती हैं, तो कंपनी पर डायरेक्टली इफेक्ट आएगा। अगर ये अपनी जो प्राइसेस है उसको पास ऑन कर देती है कस्टमर्स पर, तो ऑब्वियसली कंपनी सेफ रहेगी। लेकिन पास ऑन नहीं करती, तो फिर आखिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि इसके जो अदर मार्केट कंपिटिटर्स, जिस तरह के इंपोर्टर्स एंड स्मगलर्स हैं, उन पर तो ये इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी ही नहीं, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर नहीं होते यहाँ पे फुली बिल्ड आते हैं। तो अब सेकंड एक अलार्मिंग पॉइंट, जो कि यूएसए की तरफ से, जिस तरह के 2022 में चाइना में आपको लगने वाले टैरिफ्स की वजह से कुछ कंपनीज पाकिस्तान में आके प्रोडक्शन करने लग गई और यहाँ से अपनी एक्सपोर्ट बेस स्टार्ट किया इन्होंने अपना काम। सेम ऐसे ही ये कंपनी भी आप उनमें कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर कंपनी बनी, एक्सपोर्ट होना स्टार्ट कर दिया। अगर ट्रम्प को कहीं नया ख्याल ना आ जाए टैरिफ लगाने का, तो फिर यूएसए, जो कि एक मेजर सप्लायर है सर्विस लॉन्ग मार्च टायर का, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यूएसए में होती है। तो यहाँ पर यूएसए की सेल्स हिट हो सकती हैं अगर कोई नए टैक्सेस यूएसए की तरफ से लगते हैं। जिस तरह के आप जानते हैं कि इंडिया पर पाकिस्तान से ज्यादा टैक्स लगा हुआ है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली चाइना पर। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि कार्बन ब्लैक, जो कि डायरेक्टली ऑयल प्राइसेस पर लिंक है, ऑयल प्राइसेस इसको माइनर सारा अफेक्ट कर सकती हैं। इसके साथ साथ ही स्टील कोड जो है, उनकी प्राइसेस में उतार चढ़ाव इस कंपनी को अफेक्ट कर सकता है। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी, चूंकि ये अपने रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ज्यादा यूटिलाइज करें और अपनी एक्सपेंशन भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स पर करें, तो यहाँ से ये एक सेफ हैंड पे है। अदरवाइज ये इलेक्ट्रिसिटी भी इनको काफी हिट कर सकती थी। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपको पता है कि लॉन्ग टर्म लोन्स लिए गए हैं पीसीआर प्लांट को लगाने के लिए। पैसेंजर कार रेडियल टायर्स का जो प्रोडक्शन प्लांट लगेगा, अब जो आईपीओ के थ्रू लग भी रहा है, उसमें आपको पता है कि 50% मीन के तकरीबन 11 बिलियन का लॉन्ग टर्म लोन्स लिए गए हैं। अब उन पर जो इंटरेस्ट पे करना होगा वो तो कंपनी अपने प्रॉफिट से पे करेगी, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाते हैं तो कंपनी डायरेक्टली अफेक्ट होगी तब तक, जब तक कि इनका प्लांट जो है वो फुली ऑपरेशनल नहीं होता, अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं करना स्टार्ट कर देता और वही इंटरेस्ट खुद अपने जिम्मे से पे नहीं करना स्टार्ट करता। तो ये भी गेम 1-1.5 साल की है, तो 1-1.5-2 साल में ये थ्रेट आपको खत्म होते दिखेगा। तो ये ओवरऑल थ्रेट्स आपके सामने भी हैं, जिससे कंपनी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकती है।
तो इस ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए आपकी इस कंपनी पर क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाज़मी और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।